हेलो गाइस, व्हाट्स अप? हल्के हैं क्या टॉक्स। तो गाइस आज हम आए हैं एक बहुत प्यारे स्टोर है हमारे देहरादून का जो हमारे दो भाइयों ने स्टार्ट करा और ऑनलाइन बहुत फेमस स्टोर है ये और ये स्नीकर्स का स्टोर है। तो मयंक भाई बताओ कौन सा स्टोर है? किक्स मशीन। फुल हिप हॉप भाई आ जाओ। ये आओ आओ। तो हम आज दोनों भाइयों का पॉडकास्ट बहुत बहुत बढ़िया स्टोर है इनका और बहुत मजा आने वाला है। भाई शूज तो शौक है आपको पहनने का? नहीं है कौन से इंदिरा मार्केट के शूज पहन के आ रखे तुम? तो शौक है यार, बहुत बहुत ज्यादा शौक है, लेकिन आज स्नीकर्स नहीं पहने। ये देखो क्या मस्त मस्त शूज है यार यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया इन्होंने लगा रखा है स्टोर जैसे। ऐसा आप ये देख सकते हैं इनका रेट्रो जॉर्डन रेट्रो। देहरादून। ये है हमारा किक्स प्यारा मशीन का प्यारा सा स्टोर। हेलो कैसे हो? क्या हाल है? बहुत बढ़िया। हाय ब्रो, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। वेलकम वेलकम टू किक्स मशीन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग पहले अस। स्टोर दिखाओ कितना प्यारा स्टोर है। बहुत ही प्यारा स्टोर है। कलेक्शन तो यार बट कलेक्शन तो भाई लोग बड़ा भयंकर रखा है यार। हाँ मतलब ये ट्राइड आवर बेस्ट आपके सामने है जो भी है। और ब्रो आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? मैं तो आता रहता हूँ यार, मैं तो यहाँ हाँ इनॉग्रेशन में आप आए थे। इनॉग्रेशन में भी आया था, उसके बाद भी आया मैं तो Crazy, लॉगिंग करते crazy. रहता हूँ। आज भी मैंने ली है ये हुड प्यारी सी, आज ही करी है मैंने शॉप। नहीं बढ़िया लग रही है। नहीं बढ़िया बढ़िया। तो अमन और अपूर्व जो दोनों भाई हैं और इन्होंने ये लाइक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट इनका आइडिया था करा इनका, बल्कि ऑनलाइन बहुत पहले से देहरादून में स्टोर आई थिंक कितना टाइम हुआ अभी खुले? स्टोर तो अभी 5 5 मंथ्स हो हुए गए, 5 months हुए। बट ऑनलाइन वी हैव बीन देयर फॉर 3 इयर्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स। नाइस नाइस। तो भाई एक बार जरा दिखाओ कलेक्शन के बारे में बताओ यार, कुछ जरा क्या क्या कलेक्शंस अपने पास अभी? तो आप ये सामने देख सकते हैं। सो एट किक्स मशीन अच्छा पकड़ ही लेते हैं। तो किक्स मशीन में वी डू लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स। सो एनीबॉडी हु लव्स जॉर्डन्स, ऐसे डंक्स होते हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यू नो वी बीन बॉर्न अप इन देहरादून, मी अपूर्व बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम देहरादून। तो हमने सोचा कि अगर हम पहला फिजिकल स्टोर खोलेंगे तो देहरादून में, मतलब देहरादून ही होना चाहिए, मतलब यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी। नहीं बहुत जरूरी है। तो इनकी डिमांड ऑल ओवर, नो आई वोंट से जस्ट इंडिया, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। राइट बट ये पेयर्स बहुत कम होते हैं वर्ल्ड वाइड। हाँ। तो डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। हाँ। तो इसीलिए आपको दिखेगा कि ये बहुत ही बहुत प्रीमियम प्राइस में बिकते हैं एंड पीपल आर क्रेजी अबाउट इट। राइट तो यहाँ पर ऐसे ही हमने बहुत ही लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स रखे हैं। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे जॉर्डन्स मिल जाएंगे। यहाँ यार पर ये आपको वाले जूता मुझे कुछ अलग दिख रहे हैं। सबसे कॉस्टली है यहाँ का। लाइक ये ये एक ट्रेविस स्कॉट है। चलो आप थोड़ा गेस करो, मतलब क्या प्राइस हो सकता है? इसकी प्राइस यार 1.5 lakhs अराउंड। थोड़ा सा और ऊपर। 1,80,000। 1,80,000। भाई जूता देख रहे हो ना, ये जूता भाई मतलब भाई क्रेजी है भाई। 1,80,000 का जूता होने वाला है ये, बट हाँ, अगर लोगो इसमें उल्टा है। अच्छा लोगो इसमें उल्टा है। हाँ यार देखो कोलैबोरेशन आपने आर्टिस्ट ना होगा ट्रेविस आपने स्कॉट। देखा होगा लोगो इसका उल्टा है। यस। तो ट्रेविस स्कॉट का कोलैबोरेशन है और इसीलिए Nice ये यार। पेयर मतलब और बहुत लिमिटेड भी है। बहुत But limited ऐसे मतलब हम पे ट्रेविस के और पेयर हैं, ऑफ वाइट आई थिंक एक ट्रेविस का ये वाला भी ट्रेविस भी है, SB Dunks। नाइस यार नाइस। क्या जूता है देखो। आई थिंक मुझे लगता है वो एक में भाई वो बता रहे थे कोई शूज है जो पूरे ही वर्ल्ड में वो 50 है। कौन सा वाला शूज? अच्छा वो लॉट ऑफ 50 है, मतलब 50 पेयर्स नहीं है। हाँ, हाँ, बट अच्छा लॉट अच्छा तो ये जो मतलब इसका आर्टिस्ट था, क्या मैं बोलूंगा, ब्रांड था ऑफ वाइट। हाँ तो ये था वर्जिन एब्लो का। सो ही इज नो मोर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट डिजाइनर्स द वर्ल्ड हैज एवर सीन। नाइस। एंड उसके साथ कोलैबोरेशन में ये पेयर बना था, नाइकी का कोलैबोरेशन हुआ था। एंड आफ्टर दिस कोलैबोरेशन ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो उसके बाद से वैसे ही ये इतना यूनिक पेयर है। बहुत And, कितना क्रेजी लग रहा है ये यार। 50 डिफरेंट लॉट्स में रिलीज हुए थे। 50 पीसेस नहीं है, अच्छा। 50 डिफरेंट लॉट्स। अच्छा लॉट्स पे। हाँ। बट बिकॉज ही इज नो मोर नाउ, तो अभी हमको ये देखने को वापस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो विच मेक्स इट इवन मोर यूनिक। एंड आपके सामने ही मतलब इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। मतलब आप देखो इसकी डिटेलिंग देखो, व्हाट दे हैव डन। मतलब नॉर्मल शूज में आपको ये सब नहीं मिलेगा। देख रहे हो गाइस कितना प्यारा शूज है यार। ऑफ वाइट की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। क्या बात है भाई, क्या कलेक्शंस यार भाई। Thanks a हमारे lot. किक्स मशीन में ये नाम किस रखा किक्स मशीन? ये तो अपूर्व बता। अपूर्व। तो एक्चुअली वी स्टार्टेड इन 2020 दिसंबर के अराउंड। हाँ। तो हम वही सोचे थे क्या रख सकते हैं हम लोग नाम, बहुत हमने थोड़ा बहुत सोचा एंड एक दिन के अंदर हमने फाइनल कर दिया कि देखी जाएगी, बाद में चेंज कर देंगे। तो सब एक ही दिन के अंदर रखना है। सब एक दिन के अंदर एक ही दिन के अंदर मतलब तो सोचा 10-20 नाम सोचे, ये लगा कि यार किक्स है इसमें एंड मशीन इज आल्सो देयर। तो वी आर अ मशीन जो मतलब बहुत सारे किक्स आपको दे रही है। दैट वाज अ थॉट बिहाइंड इट। मतलब
थॉट बहुत ज्यादा वेग था, बट द पॉइंट वाज कि उस टाइम पे हमारा ये था कि बस चालू करना स्टार्ट करना है। अभी क्या है कि कोई भी डिसीजन लेना होता है आप 10 बार सोचते हो। बिल्कुल। इनफैक्ट हम और भी चीजें स्टार्ट करने के लिए तो नाम हम कभी 2-2 महीने में डिसाइड नहीं कर पा रहे। बिल्कुल। बट दैट टाइम इट वाज लाइक कि भाई अब करना है तो भाई कल पेज खोलना है, नाम सोचो 10 नाम 20 नाम लाए। तो कंफ्यूज हो जाता है इंसान, बट जो एक बार आ गया ना फ्लो में, अब जैसे हमारा भी था हल्के के टॉक्स, तो वैसे मैं बताता हूँ, आज ये मेरा डायलॉग होता था कि अबे हल्के है क्या, हल्के है क्या, तो मैंने कहा मैं भाई बैठे थे क्या नाम रखा, मैंने कहा भाई ये रख ले हल्के के टॉक, मैंने रख लो, नहीं वो जो एक बार आ गया ना कैची हो गया वो आ गया, एकदम फ्लो में होते रहते हैं। अब वही सबसे बढ़िया है, मतलब एकदम फ्लो में तो जाते हैं। rather than waiting कि 2-3 महीने तुम सोचो और तब स्टार्ट करो, बेटर है जो आ रहा है स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट करना इज आई थिंक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Right, स्टार्ट हो right, जाए तो right, सब हो जाता है। फिर तो फिगर आउट कर सकता है इंसान। बिल्कुल। और वैसे मैं एक चीज बता देता हूँ, अमन और अपूर्व कजन है और इन दोनों ने साथ में बिजनेस शुरू करा है, बाकी भी वैसे बहुत सारी बातें करेंगे, पर मैं चाहता हूँ एक बार नजर हम मारते हैं कि क्या क्या स्टॉक्स है। तो गाइस शुरू करें। तो अमन और अपूर्व, तो बताओ यार, लाइक ये तुमने जर्नी कैसे शुरू करी और क्या तुम्हें ऐसा इंस्पायर करा कि यार हम इस लाइन में आते हैं। पर उससे पहले मुझे बोलूंगा, लाइक बिजनेस से पहले तुम क्या कर रहे थे दोनों अच्छा, स्टडीज में? ओके। ये तो भाई अभी पढ़ रहे हैं शायद। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर, मतलब यू नो बीन वाचिंग द शो और बहुत बढ़िया चल रहा है। मतलब कुछ टाइम हुआ है बट मतलब पहले दिन से मैं तो आपको मैसेज भी कर रहा हूँ, मतलब पहले दिन से ही जो फ्लो बना है और इतने कम टाइम में हवा, मतलब हवा है चारों तरफ, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। रही बात आपके क्वेश्चन की क्या कर रहे थे, तो मैं एक्चुअली इससे पहले चाइना में था। अच्छा, आई वाज वर्किंग इन चाइना प्री कोविड। क्या कर रहे थे? तो वहाँ पर एक कंपनी थी, आई वाज हेल्पिंग देम एक्सपैंड देयर ऑफिस इन इंडिया, तो उनका बिजनेस डेवलपमेंट कर रहे थे। मेरा रोल ही ये था कि उनको इंडियन ऑफिस खोल के देना है, तो मैं उसमें कर रहा था। एंड देन फिर कोविड हो गया, तो आप मानोगे नहीं, कोविड से 10 दिन पहले मैंने फ्लाइट पकड़ी थी, बेंगलोर में मीटिंग थी, बेंगलोर दिल्ली मीटिंग थी, मैं वहाँ आया और 10 दिन बाद कोविड लग गया। तो फिर हाँ, लकी बोल लो एकदम, मतलब सही टाइम पे, मतलब जनवरी वाला टाइम था, मैं वापस आया। इनफैक्ट जब मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तभी भी वहाँ पर कुछ दिख रहा था कि कुछ गड़बड़ है। आया, फिर मैंने वर्क फ्रॉम होम किया, फिर कोविड चल रहा था, फिर मैंने आई लेफ्ट द जॉब। 1-2 महीने भाई और मैंने भी ट्रैवल किया साथ में, हम कार में मनाली अटल टनल ये वाला स्ट्रेच किया, फिर मैंने अकेले भी घूमा। एंड 2 महीने बाद फिर ऐसी बात करते करते, वो हम स्टोरी पे आएंगे, बट मैं काम से पहले ये कर रहा था, एंड देन वी स्टार्टेड किक्स मशीन। तो मैं तो ये कर रहा था। एंड मैं था कॉलेज में, आई वाज इन सेकंड ईयर उस टाइम, थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ होगा जब कोविड स्टार्ट हुआ, सब सेकंड ईयर में था मैं। तो घर में पड़े हुए थे उस टाइम, मेरे फादर थे पोस्टेड इन अगरतला, तो वहाँ पे घर में ही पड़े थे, कुछ ना वहाँ पे दोस्त थे, घर पे पड़े रहते थे पूरे टाइम। बस वही था, कॉलेज चल रहा था। आई डिड माई कॉलेज इन बैंगलोर, CMRIT करके कॉलेज है, आई वाज डूइंग कंप्यूटर साइंस देयर। तो सेकंड थर्ड ईयर के बीच में ये स्टार्ट हुआ फिर हमारा, उसके बीच तो कॉलेज। ये जब तुम सेकंड थर्ड कौन से कॉलेज में थे? मैं था CMRIT बैंगलोर। मैंने भी वहीं से किया है, बैंगलोर से ही। बैंगलोर से, हाँ वो तो सेकंड ईयर ही, मतलब बस कॉलेज की स्टार्टिंग में ये था। स्टार्ट ही लगा सेकंड में, लाइक बड़ा सही टाइम सही, हाँ, मतलब तो पहले पूरा पढ़ाई करके सब करके जब धक्के खा गए तब उसके बाद बिजनेस शुरू करते हैं। हाँ, और आप बोल रहे थे ना कैसे आइडिया आया, कैसे चालू किया, दादा इधर कब पकड़ लो। तो जो आप आइडिएशन वाला पार्ट बोलोगे तो वो यहाँ से। अच्छा, तो मैं ये था, आई वाज इनटू द बिजनेस स्पेस, मतलब आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन कॉर्पोरेट, तो मेरे को आइडिया है कि कैसे यू नो हाउ बिजनेसेस वर्क। भाई वाज कंप्लीट स्नीकर एंथुसियास्ट। मेरे को थे स्नीकर का बहुत ज़्यादा शौक, बहुत शौक मतलब इनिशियली ऐसा था, जो इंडिया में पेयर्स आते हैं एडिडास और नाइकी के उस टाइम, वो सब मैं ब्राउज करके रखता कि कौन सा ले सकते हैं, कौन सा बजट में आ रहा है 2-3 हज़ार का। फिर उसके बाद मेरे को पता लगा कि ऐसी भी एक इंडस्ट्री, मतलब आई फॉलोड ऑन यूट्यूब वगैरह बाहर की, क्योंकि इंडिया में उस टाइम मार्केट बहुत कम था, तो बहुत कम रीसेलर्स थे, मार्केट बहुत छोटा था, पर बाहर इट वाज अ ह्यूज चेंज। बाहर तो मतलब बहुत सालों से चल रहा है। बिल्कुल। तो वहीं से मेरे को पता लगा जॉर्डन्स है, इतनी हाइप है, वेरी वेरी लिमिटेड है, ये सब है। तो 7-8 महीना मैंने काफ़ी देखा, एंड फिर एक दिन मैं थोड़ा लकी हुआ, आई वाज ब्राउजिंग द नाइकी वेबसाइट, एंड एक शूज़ है, इट्स अ जॉर्डन 1 मिड, एंड वो मेरे को अंडर रिटेल मिल गया, मतलब जो 11,000 का जूता है वो मेरे को 7,500-8 हज़ार में मिल गया। एंड उस टाइम तो मेरे को उसकी वैल्यू तक पता नहीं थी कि मतलब क्या इसकी सिग्निफिकेंस है ऑल ओवर वर्ल्ड।
अब मतलब अब आप उसका प्राइस देखोगे इट्स लाइक 24-25,000 अब अगर वो बिकेगा मार्केट में तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। जॉर्डन्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता लगा एंड फिर वही मैं देखता रहा कैसे इंडस्ट्री वर्क कर रही है, कैसे इंडिया में आ सकता है। फिर इंडिया में भी बहुत ज़्यादा बाहर के ब्रांड्स आने लग गए, रिटेलर्स आ गए यहाँ पे, वेज नॉन वेज एंड सुपर किक्स लाइक। तो वहाँ आई गॉट लकी वन डे, आई गॉट अ पेयर एट रिटेल एंड वो मैंने 2 दिन के अंदर ही बेच दिया 4,000 के प्रॉफिट के साथ। वाह, तो घर बैठे बैठे तो दोनों ये तो बिजनेस हो सकता है ये तो यार। बिजनेस ये बिजनेस हो सकता है। Nice एंड यार। बेस्ट बात जो थी इस चीज की कि तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है करने के लिए। आपने क्रेडिट कार्ड पे खरीदा, क्योंकि ऑब्वियसली 10,000 रुपए घर वालों को मैं बोलता 10-15,000 दे दो तो ऑब्वियसली नहीं देते मेरे घर वाले। तो आई बॉट फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड, मेरे भाई के क्रेडिट कार्ड से मैंने खरीदा एंड वो फ्लिप हुआ एंड 2 दिन में 4,000 रुपए जेब में। एंड ऑब्वियसली सेकंड ईयर कॉलेज 4,000 रुपए इज अ गुड अमाउंट। आई वाज बच्चों को लालच भी आता है। लालच भी आता है। फिर मैंने भाई को बताया ऐसा ऐसा सीन है, मतलब पूरा मार्केट ऐसा है, इसमें ये चीजें हो सकती है। एंड देन वी थॉट कि यार ट्राई करते हैं एटलीस्ट कुछ इसमें पूरा इंडस्ट्री बिल्कुल। में मतलब ये था कि मेरे को तो जॉब करनी थी, घूम के आ गए, अब था घर में जॉब करनी है, जो चलता है ना। जॉब करनी है, घूम लिया, ठीक है, जॉब छोड़ी, तो घर में हम बता नहीं सकते कि भाई अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड भी वो नहीं होगा हाँ बिजनेस वाला। business वाला बिल्कुल कोई नहीं, है सब नहीं, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। एंड सब बिजनेस से डरते हैं हाँ, इनफैक्ट। सब डरते हैं। ये तो होता है यार, समझ तो सकते घर में तो मेरे बता घर में भी यही चीज है। घर में बता ही नहीं सकते, तो घर में बोल रहा हूँ जॉब नहीं लग रही। मैं बता, हमने स्टार्ट कर दिया, घर से प्रेशर आता है कि अब तो तुम घूम लिए 2 महीने, अब जॉब कर लो। अब मैं 2-3 महीने तक ये बोल रहे हैं कि भाई अभी जॉब नहीं लग रही है, कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग ये स्नीकर कर रहे हैं। और उस टाइम हम ऐसे फ्लिप करते थे कि मतलब हम क्रेडिट कार्ड से लिए, हमने एक जूते में 10,000, हमने उस टाइम 2 जूते, आपको बताएगा वो स्टोरी। तो दिसंबर में हमने स्टार्ट किया, 5th ऑफ दिसंबर स्टार्ट किया। एक पूरी महीना होगा फिर तो 2020 हाँ, तो स्टार्ट करा उस टाइम एंड दिसंबर मंथ ठीक ठाक गया। हमारे 10-15 जूते हमने बेचे एंड वी अर्न अ डिसेंट अमाउंट की, मतलब स्टार्ट करे हुए बिजनेस में सही है। एंड बेस्ट बात थी कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट क्योंकि सब क्रेडिट कार्ड में आ रहा है, एनी Credit card, इन्वेस्टमेंट zero क्रेडिट कार्ड investment. से आ रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे भी नहीं थे कि घर वालों से मांग नहीं सकते तो घर वाले देते क्या थे दे। हाँ, तो क्रेडिट कार्ड से चल रहा है सब कुछ एंड आ रहे हैं पैसे, बिक जा रहे हैं पैसे, आ जा रहे हैं। तो 1 मंथ इट वाज वेरी गुड। जनवरी स्टार्ट हुआ 2021 एंड 9 या 10 जनवरी के अराउंड एक पेयर लॉन्च हो रहा था बहुत बड़ा, लिमिटेड, पूरे बहुत- वर्ल्ड very, में very बहुत limited. लिमिटेड। पूरे वर्ल्ड वाइड। हाँ, बहुत लिमिटेड था वो पेयर। एंड उस टाइम ऑब्वियसली हमें तो घुसे हुए थे, तो हमें कुछ कुछ टेक्निक्स पता थी कि कैसे मिल सकता है एंड वी आर वेरी गुड एट इट। अच्छा, तो पूरी जान हम लगा दी पूरी और- जान लगाते थे हम लोग। एंड हमें उस दिन हमने मतलब सुबह हम बैठे और 7:30 बजे सुबह डॉट लॉन्च होते थे। तो वही सुबह 5 बजे उठे, पूरा प्रिपेयर करा। आज उठते थे हाँ, मतलब रात को सोते थे 1-2 बजे, पूरा प्रिपरेशन करके स्ट्रेटेजाइज करके और कैसे 5 बजे उठ जाते थे। और 5 बजे उठते थे, पूरा सेटअप करते पूरे थे कि अपने भाई लैपटॉप हर वैपटॉप चीज सेटअप सही करते रहे। थे। जितनी ज्यादा से आप ट्राई कर सकते हो ना, फोन्स लगे हैं, लैपटॉप लगे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि लक बल जाए। और उस दिन हमने वो जूते एक नहीं 2 जूते कॉप करे। 2 हाँ वो, और उसके साथ में 5 5 और जूते थे। यहीं वो रखा होगा, उसमें से एक जूता एक पांडा डंक्स थे, वो उस टाइम पे बहुत एक्सपेंसिव भी बिकते थे। ब्लैक एंड व्हाइट शूज है, ब्लैक यहाँ एंड पे नहीं व्हाइट, है हाँ। वो। तो उसमें भी मतलब वो ऐसे शूज थे। एक दिन में अगर मैं आपको बताऊं, जो वो 2 जूते थे ना, उनकी बाइंग प्राइस थी 15,000 ईच। 30,000 में हमने 2 जूते खरीदे। जॉर्डन था। नहीं नहीं, वो डंक था, कोलैबोरेशन वाला। कोलैबोरेशन डंक था वो। विद इन 2 days वी सोल्ड इट फॉर अमाउंट ऑफ 1.5 lakhs। तो 1 लाख 1.5 lakhs 1.5 लाख 30,000 खरीदा, 30,000 का खरीदा, 1.5 लाख का बेच दिया 2 2 दिन दिन के के अंदर। अंदर। कहाँ बेचा? हमारे कस्टमर कस्टमर्स ही थे हमारे, मतलब हमारा उस टाइम पेज तो था ही, छोटे फॉलोअर्स थे। बट 30,000 का 1.5 लाख मतलब 1.2 lakhs प्रॉफिट। प्रॉफिट। और मतलब मतलब भी एक शूज में, 2 दो शूज शूज 2 शूज में। 2 शूज तब भी यार 3 दिन में आप कर रहे हो, सुबह 5 बजे उठ रहे, किसे कहाँ मिलता है धंधा ये। एंड उसके अलावा भी 5 जूते थे, उसमें भी आई थिंक 10-10 हजार पर जूता हमने उनमें भी प्रॉफिट कमाया। तो हमने मतलब करीबन 2 लाख रुपए कमाए उस एक दिन में। मतलब बेचने में हमने 3-4 दिन में सब। और ऐसा नहीं था कि बेचने के लिए हमें बहुत जगह जाना पड़ रहा है, लोग हमसे पीपल आर डाइंग टू बाय इट। मतलब लोग खुद से ऑफर आ लेकर रहे खुद से आ रहे हैं। मतलब उन वो जो 2 जूते थे डोमेस्टिक कस्टमर्स थे या फिर इंटरनेशनल? इंडियन थे, मतलब अक्रॉस इंडिया, दिल्ली, मुंबई, वहां पर उस टाइम ज्यादा कल्चर था। देहरादून में उस टाइम पे इतना कल्चर नहीं था। तो 2-3 दिन के अंदर एंड वी वर क्रेजी। मतलब हम तो हम लोग ऐसे हो गए, हम हो गए business में। धंधा करना है हाँ, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यार। क्रेडिट कार्ड से आप खरीद रहे हो। तो ये था हमारा मतलब तो तब घर में कुछ बताया था ऐसा कुछ? मतलब हाँ, तब हमने फिर बता दिया थोड़ा सा कि हाँ, ऐसा confidence ऐसा आता है। ना। तो फिर घर वालों का सपोर्ट रहा? देखो मतलब कहते थे कि मतलब डू समथिंग जिसका मतलब आगे तक चले, ऐसा नहीं कि आज लकी हो आज गए लकी हो गया वो, एंड घर वो वाले फिर अगले महीने नहीं आ रहे पैसे, जो कि उनकी बात भी सही थी, नो डाउट। हाँ, एकदम सही थी। और मैं बोलूंगा देखो, पहले 2-4 महीने में इतना भी घर वाले करने भी दे रहे हैं, दैट इज सपोर्ट। यू कांट एक्सपेक्ट कि आप बोलो कि हमें भाई अब ये इनटू स्नीकर्स
कैसे घर वाले समझेंगे, तो वो आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, बट अपने लेवल पे उन्होंने करने दिया, मतलब ये नहीं बोला इसे बंद करो, क्योंकि आप सोचो ना बाहर से कोई सोचेगा तो ये बोलेंगे कि अच्छा ये जूते बेच रहे हैं, तो फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली ऐसे जो सब साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी बीटेक करके आए हैं, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर देम टू डाइजेस्ट, बट दे वर गुड कि आप ट्राई करो, और दे वर सपोर्टिंग अस, एंड यू नो आई मीन विद देयर ऐसे सपोर्ट। आपकी जर्नी हल्के हल्के हाँ, ये थोड़ा ये काफी बूस्ट था क्योंकि काफी सारा पैसा हम पे इंस्टेंटली आ गया था, तो वी हैड नाउ वी हैड द मनी टू इन्वेस्ट समवेयर कि भाई और जूते खरीदना है, वी कैन बाय इट, इसी फील्ड में कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम पे थोड़े पैसे आ गए इन बैंक, तो दैट वाज अ वेरी गुड बूस्ट हमारे लिए। तभी नाम रखा था, जैसे मैंने पूछा था आपसे किक्स मशीन, तभी नाम पहले ही रख दिया था मतलब 5 को खोला था, तो 5 4 या दिसंबर 3 को हम डिस्कस कर रहे थे नाम क्या रखना है, और एक दिन पहले पेज बन गया था हमारा, और फिर हमने लॉन्च कर दिया था। क्या बात है। तो ये 2020 की बात है, तो ये थी स्टार्टिंग जर्नी, मतलब कैसे हम इंडस्ट्री में घुस गए, स्नीकर इंडस्ट्री में। इंस्पिरेशन स्टोरी है। तो लाइक फिर अपग्रेड कैसे करते रहे से, लाइक फिर सब आपका फिर जैसा हम बताए थे कि मतलब फैमिली का था कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि हमेशा वो चलती रहे, ऐसा ना हो कि एक महीना लकी हुए दूसरे महीने पैसे नहीं है, तो हमारा भी यही फोकस था कि हाउ टू कीप इट सस्टेनेबल एंड हर महीने एक स्टेबल इनकम आती रहे, तो उसी में फिर हम लग गए, उसके आगे फिर थॉट प्रोसेस यही था, मतलब जैसे बोलो ना कि हम इसमें घुस गए, वी वर डूइंग गुड इन इनिशियल मंथ्स एज वेल, 4-5 महीना भी अच्छा कर रहे हैं, बट बैक ऑफ द माइंड बिकॉज हम बिजनेस फैमिली से भी नहीं थे, पता है पीछे से भी है, तो हमारे दिमाग में ये था कि कैसे हम इसके वर्टिकल्स बढ़ा सकते हैं कि हम एकदम स्नीकर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि यू डोंट नो किसी महीना अच्छा आता है, किसी महीने डाउन है, हम पे 2-3 डिफरेंट वर्टिकल्स हो कि जिससे वी कैन से कि हाँ हम सस्टेनेबल हैं, और ऐसा नहीं है कि एक हफ्ते चल रहा है, एक महीने चल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हमने पहले स्नीकर स्टार्ट किया, फिर हमने एक पूरा इंटायर रेंज ऑफ केयर प्रोडक्ट्स, मतलब आप अगर हाँ आप मतलब 20,000 30,000 50,000 के जूते पहन रहे हो, तो यू नीड वेरी गुड केयर प्रोडक्ट्स, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम इंडिया पे स्पेसिफिक जॉर्डन्स, इजीज, डंक्स, इन सब के लिए केयर प्रोडक्ट्स नहीं थे, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स के थे, बट वो भी दे वर नॉट एस्टैब्लिश्ड यहाँ पर, तो हमने वो भी रिस्क लिया, क्योंकि व्हाटएवर मनी वी हैड अर्नड, मतलब हमने 6 महीने में जितना पैसा करा था, इट वाज अ गुड अमाउंट, हमने पूरा का पूरा पैसा विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, क्योंकि वो छोटे ऑर्डर नहीं कर सकते थे आप, 10-20 ऑर्डर नहीं, बल्क में बनाना पड़ता है ना, तो हमने पूरा पैसा, मतलब हमारे स्नीकर स्प्रेज, हमारी स्नीकर किट्स, बहुत सारी चीजें, क्रीज प्रोटेक्टर्स आते हैं जिस जूते में क्रीज ना पड़े, तो उसमें हमने काफी प्यारी प्यारी एक्सेसरीज है आपके पास, बताएंगे तो जो एक्सेसरीज है आपकी वो सारी आपकी खुद हाँ, की ब्रांड, सेल्फ हमारे खुद के ब्रांड, अगर आप देखेंगे तो की मैन्युफैक्चरिंग है सब, किक्स मशीन की तो मैन्युफैक्चरिंग में वी इंपोर्ट सम एंड वी मैन्युफैक्चर सम एज वेल। हाँ, तो मतलब हमने फैक्ट्रीज के साथ टाई अप कर रखा है, तो वो हमारे लिए, मतलब जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से कस्टम हमारे लिए बनाते हैं, अच्छा। हमारी पैकेजिंग पूरा, प्लस जो हमें उसके प्रोडक्ट्स में जो हमें चाहिए, एंड देन वी गेट इट हियर, एंड पूरा हम अपनी ब्रांडिंग में बेचते हैं। क्लोथिंग का भी काफी अच्छा, हाँ, मैं तो बहुत परचेज करता हूँ टी-शर्ट्स, स्टार्टिंग से ही तो क्लोथिंग वाला थोड़ा लेट था, मतलब ये वाला जर्नी चला, स्नीकर्स फिर केयर, तो 2 साल तक तो यही चला, उसके बाद फिर क्लोथिंग हमने लास्ट ईयर ही लॉन्च करी थी। लाइक मैं देख रहा हूँ लाइक ये बैगी, लाइक लूज फिट टी-शर्ट्स, बैगी फिट, आप पे डेनिम्स है, स्ट्रेट फिट, पूरी क्रेजी कलेक्शन है, वो ही एक्चुअली दैट वाज द कांसेप्ट कि कितनी सही लग रही है आपकी यार ये, थैंक यू। तो ये भी इन हाउस ही डिजाइन हो रखी है। हाँ, तो हमारे मतलब टीम में ही है, तो आकाश ही डिजाइंड इट, मैं भी कराने वाला हूँ एक दो। मैं भी बिल्कुल। तो स्ट्रीट वेयर का ऐसा आया कि जैसे अब हमको 2 साल हो गए थे, तो ऐसी हम बात कर रहे थे, हमारा ऐसे ही होता है डिसीजन, ऐसे नहीं कि मतलब देखो मार्केट स्टडी रिसर्च आप करते हो, बट एट द सेम टाइम एक इनर व्हील होती है, इनर आवाज होती है, नहीं मेरे को करना है, वो जब एक आवाज है ना तो कर डालो, तो फिर हम कर देते हैं, मतलब उसके बाद हमारी मार्केट स्टडी में अगर थोड़ा बहुत ये भी रहेगा ना कि शायद ना चले, पर अगर इनर वॉइस कह रही है चलेगा, तो वी जस्ट डू इट। तो ऐसी मुझे याद है दिसंबर में मैं 2 महीने ट्रिप करके आया था पिछले साल साउथ ईस्ट एशिया में, पूरा सोलो बैकपैकिंग ट्रिप करके आया था मैं, 2 महीने वापस आया, तब ऐसे मैंने भाई को, हमारा डिस्कशन हो रहा था कि यार ऑफिस खोलना है बाहर ना, अब थोड़ा हम करेंगे, ऑफिस खोलते खोलते हमारा डिस्कशन हुआ स्टोरी खोल लेते हैं, तो ऐसे करके हमारा डिस्कशन ही हो रहा था, फिर ऐसे हुआ क्या डिस्कशन में ही डिसीजन हो जाता है, करते करते हमने बोला नहीं करते हैं, तो फिर वहां से हमको आइडिया आया कि अब हमें स्टोर खोलना है, तो वी नीड टू गेट, मतलब स्नीकर्स इज अ गुड मार्केट इन देहरादून, इट्स अ ग्रोइंग मार्केट, बट सिर्फ स्नीकर्स पे हम रिलाई नहीं कर सकते हैं देहरादून में, बट क्लोथिंग कल्चर आप देखेंगे देहरादून में, देखेंगे पीपल आर इनटू वेरी गुड क्लोथिंग, स्ट्रीट साइड क्लोथिंग, तो वहाँ पर फिर हमने सोचा कि यार क्लोथिंग इज ऑल्सो वन थिंग वी शुड इनकलकेट, और फिर हमने बहुत सारे गुड स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया, दे टाई अप विद अस, हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे स्टोर में लिस्ट करते हैं अपने, एंड ऐसे करके क्लोथिंग भी स्टार्ट हो गई। तो क्लोथिंग किक्स मशीन की नहीं है? नहीं, अभी हमने अपना ब्रांड नहीं लॉन्च किया है, सो दीज आर वेरी गुड स्ट्रीट वेयर ब्रांड्स, पूरे इंडिया में, मुंबई बेस्ड, दिल्ली बेस्ड,
लुधियाना बेस्ड, मतलब अक्रॉस, मतलब हम अभी देहरादून में इवेंट आप लोगों ने कराया था तो उसमें भी सारे हाँ ये सब थे, एंड और भी थे उसके अलावा। तो वो स्ट्रीट ऑफ डून हमने स्ट्रीट वो मतलब स्टोर के बाद वाला पार्ट, जैसे स्टोर हमने एक बार ही खोल दिया, तब फिर हमने सोचा कि आइडिया इज व्हेन वी आर ओपनिंग अ स्टोर इन देहरादून, तो वी वांट कि ये कल्चर देहरादून में स्प्रेड हो, है ना। एंड हमने एक स्टोर खोला है तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम देहरादून में करें कुछ। तो ऐसे मन तो बहुत ज़्यादा, अपनी सिटी भी है तो एक मैंने बताया ना वो इमोशनल कनेक्ट बहुत ज़्यादा आता है। और भाई का तो मतलब बहुत पहले से हमारा था कि हम औरों के इवेंट्स में जाते थे, हम पहले दिल्ली, हम गोवा तक गए इनफैक्ट औरों के इवेंट्स में। तो हमें पहले से था कि यार हमें भी एक बार कराना है देहरादून में। बहुत अच्छा इवेंट कर रहा है, बहुत अच्छा इवेंट, काफी काफी लोग सही आपके इवेंट्स में आते हैं। तो वो ऐसे करके था। एंड फिर मतलब हमने उसका प्लानिंग किया एंड इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस एज वेल, क्योंकि मतलब क्राउड लाना, 1000 लोगों को क्राउड लाना, पूरा इवेंट को केटर करना, बट था मन। फिर हमने एंड लकीली द मार्केटिंग वेंट ग्रेट। मतलब हमारी एक वीडियो थी, वो देहरादून ग्राम के साथ एक वीडियो थी हमारी, इट गॉट 500K व्यूज ऑर्गेनिकली। नाइस मतलब उसका कंसेप्ट हमारी मार्केटिंग टीम ने डिस्कस किया और वो ऐसी वायरल हुई वो कि मतलब पूरे शहर में हल्ला हो गया कि नहीं भाई कुछ केक्स अब वही सेम कॉन्सेप्ट जो नए इवेंट्स हो रहे हैं अभी, हाँ वो वाला कॉन्सेप्ट फिर वो से सेम कॉन्सेप्ट कॉपी हो रहा है अभी। तो हमने एक चीज स्टार्ट करी, हमने स्टोर में, ये देहरादून में आई डोंट नो पहले हो रहा है या नहीं, बट मुझे लगा कि नहीं होता था। जब हमारा स्टोर लॉन्च हो रहा था तो देखो जो ये कल्चर है मेरे हिसाब से, तो इसमें हम आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, क्योंकि स्नीकर कल्चर आर्टिस्ट कल्चर से बहुत ज़्यादा। फिर जो क्रिएटर्स होते हैं, आप इन्फ्लुएंसर्स भी बोल सकते हो, क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स भी, दे आर वेरी मच इनटू स्नीकर, स्ट्रीट वेयर। तो जब हम टीम्स के साथ बैठे थे भाई और हम डिस्कस कर रहे थे, तो हमें ये था कि हम कैसे इन सबको एक साथ हम ला सकते हैं, हाँ कम्युनिटी बना सकते हैं। तब हमने ये स्ट्रेटेजाइज किया था स्टोर लॉन्च से पहले। वी रीच्ड आउट टू ऑल क्रिएटर्स इन देहरादून, हमने उनको पर्सनली इनवाइट किया, वी सेंड देम हैम्पर्स, वी टोल्ड देम द कॉन्सेप्ट, और सबको मतलब मोर देन 100-150 कंटेंट क्रिएटर्स फ्रॉम देहरादून, गुड इन्फ्लुएंसर जो देहरादून में काम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वालों के साथ तो हम टच में हैं बट इन द सिटी। और उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि सबने इतना ज्यादा सेल्फ मार्केटिंग करी, मतलब फिर हमें नहीं करना था, दे वर प्रमोटिंग अस, एवरीबॉडी ऑन द लॉन्च डे। हम 800+ पीपल ऑन द लॉन्च डे यहाँ पर स्टोर में आया, मतलब 12 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब हिलने की जगह नहीं थी। लोग आते ही रहे। I cannot disclose the sales and everything, but we sold massive number of sneakers, streetwear, and the people who came. नाइस यार, नाइस। तो वो एक चीज थी मतलब। और उसके बाद से फिर हमने वो इवेंट्स में भी किया। We get these people because these are the people जो स्प्रेड करते हैं किसी भी कल्चर को। आप देखें ना कितना कंटेंट क्रिएटर कल्चर, कितना, और आर्टिस्ट कल्चर देहरादून का क्रेजी, कितने आर्टिस्ट आ रहे हैं। आपके तो दोस्त हैं इतने सारे, आप तो साथ सबको ही जानते हैं, आपको क्या बता रहा हूँ। बाकी मैं देख रहा था देहरादून में अभी बहुत लाइक देहरादून अपना बढ़ते जा रहा है, बहुत चीज आ रही है, और यहाँ मुझे लगता है देहरादून में फैशन बहुत सही है भाई। हाँ देहरादून में फैशन लोग कैरी बहुत अच्छा करते हैं। और बस मैं ये पूछ रहा था देहरादून में मार्केट कैसा पकड़ रहा है आपका, लाइक देहरादून में मार्केट है, लोग आ रहे हैं कस्टमर्स? थोड़ा सा अप्पू बताएगा फिर मैं बताऊंगा। अप्पू आपका मुझे लगता है देहरादून में थोड़ा सा टफ हो जाता है। थोड़ा सा टफ है इफ यू कंपेयर टू मेट्रो सिटीज, बट देहरादून मतलब हमें जितना हमने सारी मैथ्स करी थी बिफोर लॉन्चिंग द स्टोर, बिकॉज वी हैड ऑनलाइन कस्टमर्स एज वेल, बट जितनी हमने कैलकुलेशन करी थी उससे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है देहरादून। हमें भी इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बट देयर आर पीपल करना है भाई। हाँ एक चैलेंज रहता है, चैलेंज था, बट वहाँ पे है लोग जिनको मतलब दे न्यू अबाउट स्नीकर्स, बट अब हम भी आ गए तो दे आर बाइंग देयर फर्स्ट जॉर्डन्स फ्रॉम अस। क्या बात है। तो वो भी एक अच्छी फीलिंग है कि हम पहला जॉर्डन किसी को, तो दे आर बाइंग फ्रॉम अस। और एक होता है ना फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो आप देखोगे पूरे नॉर्थ इंडिया में आपको यहाँ से दिल्ली जाना पड़ेगा, नियरेस्ट स्टोर पूरे उत्तराखंड में कोई भी ऐसा स्टोर नहीं है, फॉरगेट देहरादून में तो आसपास भी नहीं है, बट पूरे उत्तराखंड में दिस इज द फर्स्ट हाइप मार्केट प्लेस। मतलब यहाँ पर आपको कुछ भी हाइप स्नीकर चाहिए, हाइप स्ट्रीट वेयर चाहिए, तो आपको यहाँ मिलेगा। तो वो कोई है ही नहीं, तो वी आर द सोल्यूशन फॉर एवरीबडी। एट द सेम टाइम मतलब उसकी प्लानिंग ही हमने ऐसे ही करी थी, मतलब ऑफ कोर्स जैसे आपको बता रहे हैं हमें इतना एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बिकॉज मेट्रो सिटीज में बहुत ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स आता है, बट एक बार जब हम आए एंड द काइंड ऑफ लव पीपल हैव शोन, तो वी हैव बीन सुपर हैप्पी। देहरादून हल्का नहीं रहा है, वैसे तो कभी हल्का था ही नहीं हमारा। सारे ब्रांड्स आ गए हैं, सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, इतना अच्छा और अच्छे से लाइक। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब पिछले 4 साल में तो इट्स बीन क्रेजी। 4 साल में आप देखते हैं मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और 4 साल में कैफेज, रेस्टोरेंट, सब बड़ी फ्रेंचाइज आ रही है सारी, पब्स क्लब्स कितना कर, मतलब लाइक देहरादून कर रहा है। मतलब मेरे को हिसाब से ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर इन देहरादून एंड यू नीड टू अप्रिशिएट देम एज वेल। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बस बेच रहे हो आप वही कर रहे हो, तो
मतलब इंसान भी समझता है, दे वांट टू बिल्ड अ कनेक्ट। तो हम भी कोशिश करते हैं, मतलब अपने इवेंट्स वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला ना, उसका एक रीजन ये भी है कि आपको अगर लोगों के साथ कनेक्ट करना है तो आपको इवेंट्स कराने पड़ेंगे, आपको पार्टीज। हमने अभी यहाँ पर हैलोवीन पार्टी कराई थी। मुझे पता था, मैं आया था invitation, but मैं आ नहीं पाया। हाँ, तो उसमें मतलब उस द पर्पस वाज कि ये नहीं है कि हमें जूता बेचना है किसी को या हमें कपड़े बेचने हैं, हमें ये करना है कि पीपल, द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ विच किक्स मशीन इज रनिंग, हम उनके साथ बुलाएं, उनको कनेक्ट करें। आज वो नहीं खरीदेंगे, कल दे विल श्योरली बाय, और नहीं भी खरीदेंगे दे विल से गुड वर्ड्स अबाउट कि हाँ किक्स मशीन मतलब दे आर रन बाय जेन्युइन पीपल एंड इट्स अ गुड प्लेस टू बाय हाइप। तो वो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जी मेरे को तो बेचना है, आज मैं इसको और महंगा बेच दूं या ऐसा कर दूं, तो वो वाला गेम नहीं चलता देहरादून में। यू हैव टू अंडरस्टैंड कस्टमर को लाइक कस्टमर की तरह हमें कभी ट्रीट नहीं करना है, लाइक फैमिली है, हमारी फैमिली है। कस्टमर को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई यार एक तुम्हारा कितना अच्छा वेलकमिंग हो रही है पूरा। और बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं, आप जाओगे ना मतलब यहाँ पर आपको ऐसी फील नहीं आएगी कि आप कुछ मतलब जैसे आपको कुछ दिखाना है। पीपल ट्रीट यू वेरी वेल, दे आ रहे हैं बहुत मतलब बहुत जेन्युइनली बात करते हैं प्यार से, एंड दे आर एक्साइटेड टू नो एज वेल कि मतलब बहुत सारे कॉलेज स्कूल स्टूडेंट्स आते हैं, पेरेंट्स के साथ भी आते हैं, तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू नो मोर कि हाँ भाई ये कल्चर कैसे है। जॉर्डन सुना सबने, देहरादून में आज देख भी रहे हैं, तो ये है। इनफैक्ट मेरे तो स्टोर जब से लॉन्च हुआ उसके बाद से मेरे दोस्त बहुत बढ़ गए जो मतलब यहीं पे आके ले रहे हैं, कस्टमर्स ही दोस्त बन गए बहुत ऐसा सारे। होता हाँ। है, ऐसा होता है। काफी होता है। जनता प्यार होता है ना, देहरादून की जनता प्यार मांगती है, सपोर्ट भी बहुत है, सपोर्ट नहीं, सपोर्ट भी बिल्कुल है। सपोर्ट बहुत है। एंड आई थिंक ये भी है कि थोड़ी स्मॉल सिटी है ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन निकल जाता निकल है। जाता है। राइट। कुछ बात करी कि अच्छा तुम ये स्कूल में थे, मैं ये वाले स्कूल में था। तुमसे जानता भाई, वो तो मेरे भाई हैं यार। ये तो बहुत होता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा। यार वो तो मेरे भाई हैं यार, भाई तो ये थोड़ा कनेक्ट बहुत guidance हो निकल गया। जाता है। तो कनेक्ट बनना थोड़ा सा फिर और आसान हो जाता है इस मामले में। मैं एक चीज पूछूंगा, लाइक आपको क्या क्या चैलेंजेस आए, मतलब जब आपने स्टोर लॉन्च किया उस बीच में क्या चैलेंजेस आए, उसके बाद में इनफैक्ट अगर अभी रनिंग बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा ना, हाउ यू कोप अप दोस चैलेंजेस तो टू बी ऑनेस्ट ना, मतलब दिस इज वन पार्ट, मतलब हैप्पी एंड स्टोरी तो हम बता ही रहे हैं आपको, अच्छा चल रहा है चीजें, बट हैप्पी इज समथिंग जो बाहर दिखता है, वो पीछे के चैलेंजेस आप मतलब बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे होते हैं। एंड मतलब हम पहले दिन से जो फर्स्ट स्टेप वाला जो मैं चैलेंज बोलूंगा वो था कि जो माइंडसेट वाला चैलेंज होता है ना, कि जब आप नॉर्मल फैमिली से आते हो और फिर आप बिजनेस फैमिली से नहीं हो, तो आपका एक माइंड वैसे चलता है ना, कि आप मतलब सेफ साइड में रहना चाहते हो, बट आप जब बिजनेस कर रहे हो तो वो वाला दिमाग से आप नहीं ग्रो कर सकते हो। तो कॉन्स्टेंटली आपको नए नए चीज़ें करती रहनी है। मतलब आपने स्नीकर लॉन्च कर दिया, आप रुक नहीं सकते, यू कैन नॉट बी हाँ अब ये सेफ हो गया है मैं रुक गया। तो हमारी इंडस्ट्री जो थी, जो 3 साल पहले थी और जो अभी है, वो बहुत ज़्यादा चेंज आया है। तो उसको कॉन्स्टेंटली हर 6 महीने में बदलना और उसके साथ अडेप्ट करना, ये एक बहुत बड़ा मतलब मेरे लिए पर्सनली तो बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आपको एकदम टोज में रहना है। मतलब अगर आपने नहीं अडेप्ट किया तो यू विल बी मतलब आप ऐसे जाओगे और एकदम ऐसे आ जाओगे। आजकल जितनी फास्ट ऊपर जाता है तो उतनी ही फास्ट नीचे जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप कैसे उसको अडेप्ट कर रहे हो, तो और उसके साथ आप ढल रहे हो और उसी हिसाब से आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो। तो ये हमको मल्टीपल बार चैलेंज आया, क्योंकि स्नीकर इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई। उसके बाद ये मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा अप ही अप जाता है, जैसे हम बता रहे हैं ना, देयर आर लॉट ऑफ स्नीकर्स दैट कैन गो डाउन। मतलब आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे मैं अच्छी साइड बताया, हमने बताया कि देयर आर लॉट ऑफ स्नीकर्स कि हमने खरीदे और वो उसके बाद मार्केट डाउन हो गया। मतलब हमने शायद 50,000 का खरीदा हो और वो फिर अगली बारी 30,000 का भी नहीं बिक रहा है। क्या है? तो ऐसे सिचुएशंस भी हम पे आए हैं। मतलब बहुत बारी ऐसा सिचुएशन जो गलत इन्वेस्टमेंट्स हो गई। यूजुअली पीपल टेल द गुड पार्ट कि यार 10,000 का खरीदा एंड 25 का बेच दिया। कोई वो नहीं बताता कि 25 का खरीद के फिर 10 का भी बेचना पड़ेगा। मतलब आपके दूर से तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई यार बेच रहे हैं, दूर के लोग सुहाने जो पुराने लोग कहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है भाई। ऐसा होता नहीं कर रहा है। है उससे पूछो। और उस मोमेंट में आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इट्स मोर अबाउट कि आप उस सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं और फिर उसके बाद आप कैसे डिसीजंस ले रहे हैं। क्योंकि मेक एंड ब्रेक होता है, जो आप जब क्रिटिकल सिचुएशन में आते हैं और उस टाइम अगर आप थोड़ा घबरा गए, डर गए और गलत डिसीजन ले लिया, तो इट्स ऑल डाउनहिल। जैसे मैंने बोला कि बढ़ना भी आसान है तो गिरना भी बहुत आसान है। बिल्कुल यार। और जब आप अच्छा कर रहे हो तो देयर इज एवरीबॉडी टुगेदर। जब आप खराब कर रहे होते हो तो मतलब भाई और मैं ऐसे बैठे होंगे कि भाई क्या करना है, क्या करना है। और घर पे भी नहीं बता सकते, घर में आप बता नहीं सकते। तो वो वाला जितनी भी टेंशन हो घर में हमें खुश रहना पड़ता है। ये थोड़ा हो जाता है, लाइक दिक्कत आ जाती है। हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब एक सिचुएशन थी, हम बहुत अच्छा कर रहे थे कि हमने ना शूज बहुत लिमिटेड एडिशन बाहर से मंगवाए। दे वर लाइक 60-70,000 वर्थ ऑफ स्नीकर्स। हमने मंगा लिए, 4-5 जूते मंगाए, उसके बाद जूते आए नहीं, वो बंदा स्कैम करके गायब। और उसने हमारे साथ नहीं, ऐसे बहुत सारे, मतलब इट वाज अ करोड्स ऑफ रुपीस ऑफ स्कैम। मतलब सोचो 3-4 लाख के जूते हमने खरीदे हुए हैं। आई वुड नॉट लाइक टू नेम, मतलब
ऐसे मैंने बता नहीं सकता हूँ, बट 3-4 लाख के हमने जूते खरीदे हुए हैं। ऐसी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनने बहुत सारे लोगों ने उससे स्नीकर्स पैसे दे रखे हैं खरीदने के लिए, और वो बंदा गायब। और ये हमारा हो गया था करीबन 6 महीने स्टार्ट होने के बाद। ऐसा हुआ था? हाँ, हाँ स्टार्टिंग के 6-7 गायब 8 6 महीने, मतलब उसके बाद पैसे दे दिए, वापस ही बंदा गायब। कितने? मतलब दिए तो 3-4 लाख रुपए थे, उसमें हमारे 3-4 जूते आ गए। स्टार्टिंग में वो ठीक था, मतलब इट वाज जेन्युइन गाय था। उसके बाद पहले क्या उसने ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट बना था, बनाया। ऐसा नहीं कि वो एकदम से हो गया, हम भी ऐसे एकदम ऑर्डर नहीं देंगे, आए जूते और एंड में फिर तो गायब। 2-3 बार उसका आपने डील करी, उसके बाद फिर हाँ, फिर वो जो आखिरी जो ऐसे ही एक दो- सबके साथ वो ट्रस्ट बनाया उनने, एंड फिर एक साथ फिर वो जो 2 मेन जूते थे वो गायब, मतलब 1 लाख अबव के थे वो 2 जूते, अरे और ऐसे मल्टीपल लोगों के साथ हुआ। फिर वो पकड़ा नहीं गया। पकड़ा कहाँ मतलब कुछ होता है? कैसा, मतलब आप सोचो ना, आप यहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, कौन लीगल नोटिस, मतलब लीगैलिटीज आर वेरी हाँ, टफ, right. है ना, एंड स्पेशली व्हेन यू आर न्यू इनटू द बिजनेस, है ना, उस टाइम पे आप वैसे भी नहीं, आपको डर भी लगता है कैसे करें क्या ना करें, तो ऐसा स्कैम हो जाए फिर हमको समझ ही ना है, हम कॉल कर रहे हैं। अब बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ हो जाता है, हमने सप्लाई किया 2-3 बार, हम प्रीपेड ही करते हैं, वी डोंट डू क्रेडिट्स, मतलब वी हैव मेड श्योर इनिशियली, बट ये एक अच्छी कंपनी थी वो, उसको हमने 3-4 बार प्रीपेड किया, उसने विश्वास कर लिया, कंपनी है, दे हैव अ गुड पेज, हम देने लग गए उनको सामान। उसके बाद उन्होंने ऐसे बोल के क्रेडिट पे ले लिया एक बारी, और क्रेडिट पे जहाँ हमने दिया फिर पेमेंट गायब, फिर हम 1-2-3 बहुत महीने टाइम चलाया पैसे फिर नहीं वो। आए, फिर एंड में मैंने इस बार तो मैंने ठान लिया था, अब हमको 2-2.5 ऐसे साल हो होते चुके हैं। थे ये सीख कि ये भाई सीख मिलती है भाई, हाँ, धंधा करना मुश्किल है भाई, लाइक लोग दिखता है यार। इसमें मेरा एक वो भी था, इस बिजनेस में स्कैम बहुत है ब्रो, बहुत बहुत ज्यादा तगड़ा स्कैम है बहुत बिजनेस में, क्योंकि लाइक फर्स्ट कॉपी, अब वो दिल्ली बम्बई में क्या है, जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, लोग निकल रहे हैं ऑडी से, पर्सनालिटी अच्छी है, पहन रखा फर्स्ट कॉपी, कोई कह नहीं सकता वो फर्स्ट कॉपी है ना। इसमें आई थिंक वो भी आती है फर्स्ट कॉपी, ट्रिपल ए, प्रीमियम हाँ, कॉपी, क्या होता है उसमें वो? कॉपीज के भी अलग-अलग अलग-अलग सेगमेंट्स अलग-अलग हैं। वो है। वो कॉपी बहुत होती है। कौन कहता है कि भाई यार अब से मयंक भाई हीरो है हमारे, अब इन्होंने पहले कोई जूता फर्स्ट कॉपी, कोई निकल रहे भाई ऑडी से, तो जिसे पहचान होगी वो तो होगी। तो इस स्कैम इतना बड़ा, तो इसमें प्रॉब्लम होती है आपको? बिल्कुल, और मतलब ये वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस है, मतलब वी एज अ कंपनी व्हिच वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव सॉल्व्ड एज वेल, क्योंकि आप किसी को भी गलती से भी यू कांट सेल अ फेक स्नीकर। हमारी कभी ऐसा होता भी होगा कि भैया तो आप झूठ बोल रहे हो, तो ओरिजिनल नहीं आ रहे, तो आप कॉपी बेच रहे हो, हाँ, ऐसा बहुत कभी लोग हुआ है? पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव, मतलब हम पूरा समझाते हैं उनको कि सिस्टम्स कैसे है, वी हैव सिस्टम्स इन हर चीज़ का सिस्टम है, तो हम समझाते हैं कैसे भी ऑथेंटिकेट इट, एंड देन हम उनको भी बताते हैं कि अगर आपके पास कोई और भी स्नीकर है ना, आप भी लेजिट चेक करो खुद से भी, हम वो भी सिखाते हैं कि आप कैसे कर सकते हो। देयर आर एप्स, तो वर्ल्ड वाइड एप्स है, लेजिट ऐप, चेक ऐप, इसमें आप फोटोज डालो, कौन सी ऐप है? लेजिट ऐप एंड चेक ऐप, कि ऑब्वियसली बाहर इतना बड़ा मार्केट है, तो इस ऐप्स की भी जरूरत थी, तो आप उसमें फोटोज डालो, गिव लाइक $1 or $2, एंड वो आपको 2-3 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे कि लेजिट है या नहीं है, एंड उनकी एफिशिएंसी इज प्रीटी गुड। तो ये हम कस्टमर्स को भी समझाते हैं कि आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जितने भी पेयर्स हमारे पास आते हैं, तो वी डू अ प्रॉपर 6 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, उसके बाद ही आपको या तो यहाँ दिखेगा या तो हमारी वेबसाइट पे सब चेक होने के बाद ही दिखता है। तो वी तो वो मेक बहुत श्योर, जरूरी है, वो मतलब बहुत जरूरी है। और वही रीजन है हम एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि देखिए आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कभी कभी आपको कोई स्नीकर हमसे सस्ता मिल जाएगा स्टोर से, आई वोंट डिनाई, सस्ता मिल जाएगा, बट देन अगेन पीपल विल पे 1,000 रुपीज मोर एंड कम टू मी, बिकॉज आपको पता ही नहीं है, आपने किसी इंस्टाग्राम पेज से ले लिया सस्ता, 2,000 रुपये 1,000 रुपये सस्ता, आपको फेक दे दे, आपने पैसे दिए, रिस्पॉन्स वापस नहीं है, आप किस पे जाओगे? फिर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके 20,000 गए, आप 1,000 बचाने के लिए आपने गवा दिए 19,000। तो पीपल अंडरस्टैंड द फैक्ट, क्योंकि हम लोग वी हैव बीन एग्जिस्टिंग, इट्स अ कंप्लीट कंपनी, आप पे फिजिकल स्टोर है, दे कैन कम, कुछ प्रॉब्लम होगी अगले दिन, दे कैन कम बैक एंड टॉक टू अस। तो वो एक प्रॉब्लम भी है, बट वो ही हमारा रीजन है एग्जिस्ट करने का, रीजन बीइंग पीपल नो, दे ट्रस्ट, दे नो द प्रोसेस, जैसे बताया आपने, पूरा वो 6 स्टेप प्रोसेस है, उसमें फ्रॉम स्टिचिंग टू कैसा लेदर क्वालिटी है, पहले आता है पेयर, वो चेक होता है, बेसिक हमारी टीम चेक करती है, फर्स्ट बेसिक स्टेप्स होता है कि जिसमें जो एकदम ही बेकार फेक्स होते हैं वो तो ऐसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उसके बाद जो सेकेंडरी स्टेप्स होते हैं, टर्शियरी स्टेप में पूरा लेजिट चेक बताया, तो हमने ये प्रोसेस बना के, इससे हमारे कस्टमर्स हैव नाउ बीन वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, एंड दैट्स व्हाई यू नो किक्स मशीन इज डूइंग वेल नाउ। नाइस सर। तो ये रहता है, और देहरादून में तो टू बी ऑनेस्ट ना बहुत बुरे फेक है, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, नो ऑफेंस, मतलब यहाँ पर क्या है कि आप जैसे दिल्ली मुंबई में ना बहुत हाई क्वालिटी फेक्स भी आ चुके हैं, कि विच इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई नेकेड आई से, बट यहाँ पर क्या है कि जो फेक्स अभी आए हैं देहरादून में, वो मतलब ऐसे आपको 1-2 हज़ार वाले फेक्स, तो वो तो आप मतलब दूर से आप देखोगे ना उसका, हाँ मतलब वो दूर से देख के आप बता दोगे कि हाँ ये तो फेक ही है, मतलब उसकी क्वालिटी, उसकी शेप, मतलब समझ आ जाता है। एट द एंड ऑल्सो ये भी होता है, जिसको फेक पहनना ही है ना,
देयर इज नो हेटिंग, और वो फिर वो पहनेगा उसको, वी आर नॉट केटरिंग टू देम, इट्स देयर विश। हमें तो जिनको who want to deal into authentic stuff और जिनको genuinely passion है स्नीकर्स का, वो लोग फिर वो एक जूता लेंगे बट वो ओरिजिनल लेंगे, ओरिजिनल लेंगे। तो हमारा वो है फिर। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे कंपनी जैसे जो आपके ब्रांड्स है नाइकी एडिडास हो गया, तो यार ये इन पे केस नहीं करती है? तो हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर जो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने स्टोर खोल लिया, मैं फर्स्ट कॉपी बेच रहा हूँ, हाँ फर्स्ट और कॉपी कोई भी अगर केस मेरे पे होता है। किसी ने कंप्लेन कर दी, छाप पड़ी, तो मैं देखता हूँ लोग बेचते खुला बेचते नहीं, उन पे तो देखो, अब ये कंपनी है $1 बिलियन कंपनी, अब वो जब तक आप 50-100 जूते बेच रहे हो, कोई कितनी मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसे लाखों लोग बेच रहे हैं। जहां आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे तो वहां छापे पड़ते हैं, दिल्ली मुंबई बड़ी बड़े जो शॉप जो पड़ते फेमस रहते होते हैं। देखता हूँ मैं तो भयंकर बिजनेस चलता है इनफैक्ट भाई। देहरादून में भी इंदिरा मार्केट आप जाओगे ना, तो जितनी शॉप्स है ना, उस पे पीरियोडिकली 1-2 साल में छापेमारी पड़ती है, और वो तो कुछ दिन के लिए वो बंद भी कर देते हैं। हाँ, बट वो ये फिर छोटे लेवल पे हो रहा है तो वापस से फिर स्टार्ट हो जाते हैं वो, फिर 1-2 साल बाद वापस रेट पड़ती है, 2 दिन के लिए हटाते हैं, फिर वापस सेल करना स्टार्ट हो जाता है। बट हायर लेवल पे जैसे इम्पोर्ट ये बाहर से ही आते हैं, तो जो आपके कस्टम्स में होते हैं, कस्टम्स में बहुत बड़े बड़े छापे पड़ते हैं कि करोड़ों का माल जब्त कर लिया। ऐसी वर्ल्ड वाइड होता है कि $100 मिलियन ऑफ फेक्स पकड़ लिए उनने, तो ये सब चीजें होती है। यार लोग तो आधे लोग तो पता है क्या करते हैं, वो कस्टम से ही खरीद लेते हैं। हाँ ये भी होता है। Dealing हाँ में customs भी सिस्टम correct, तो बहुत correct, सारे हैं, बट लीगली एस्पेक्ट फेक्स आर नॉट अलाउड, इट्स इलीगल। इट्स इलीगल। और मतलब आप पहन रहे हैं दैट्स ओके, बट वो लीगली करेक्ट नहीं है आपको। हाँ, और जैसे कुछ कुछ लोगों को रीसेलिंग पे भी बड़ा शक होता है, जैसे रीसेलिंग फॉर एग्जांपल, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा हो सकता है कि लोग बोलते हैं भाई रीसेलिंग आप अबव रिटेल बेच रहे हो, तो ये भी इलीगल है। ये भी रिटेल मतलब ये कॉन्सेप्ट है ना, बट अब हमने इस पे बहुत स्टडी करी है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम यही सोचते थे ये कैसे, तो ये हमारे एक बारी जो बिक चुका है ना स्नीकर, तो वो किसी ने ओन कर लिया, तो ना वो बिकम्स अ कलेक्टिबल। अब वो मेरा स्नीकर है, वो कलेक्टिबल बन गया है, और इसका वर्ल्ड वाइड मार्केट ऐसा होता है कि ओवर टाइम इसकी डिमांड तो बहुत हाई है और स्नीकर वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम तो आप पर्सनल लेवल पे किसी को भी जितनी डिमांड के हिसाब से उतना पेयर उस प्राइस पे बेच सकते हो। तो इट इज लीगली एब्सोल्युटली करेक्ट, ऐसा नहीं है कि रीसेलिंग इज इलीगल, इट्स एक्सेप्टेड अक्रॉस वर्ल्ड। बड़ी बड़ी $1 बिलियन कंपनी है जो बाहर ऑपरेट कर रही है, और इंडिया में अभी आए हैं, मतलब इंडिया में भी होपफुली ऐसी बड़ी होपफुली एंड होपफुली यू नो वी कैन कंट्रीब्यूट। लाइक ब्रदर, आर्टिकल आ गया आप पे, आपने वो आर्टिकल लिया, हाँ। तो अब हम जाएंगे किसी कंपनी में, जैसे नाइकी या एडिडास लिया, तो सबके पूरे सेट होते हैं, जैसे एक आर्टिकल का पूरा सेट है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये ट्रेविस स्कॉट का जूता पसंद आ रहा है, भाई आप पे सेट तो नहीं होगा, साइज का ऐसे पंगा होता है, लाइक आपके क्या पता कोई इसमें साइज ना हो, इनका साइज अलग ना हो, करेक्ट। 9 साइज ना हो, तो ये फिर साइज का कैसे करते हो? तो साइज का ऐसा है कि वी ट्राई टू कीप जितने भी हम साइजेस रख सकते हैं एक पेयर के, बट ऑब्वियसली फॉर एग्जांपल ये पेयर है अब 1,80,000 का, तो इसके अगर हम सारे साइज रखें इट इज अ लिटिल टफ फॉर अस एज वेल। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर आता है हमारे पास, वी शो देम द पेयर, उनको पसंद आता है, एंड देन वी सोर्स इट फॉर देम। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये पेयर है, कोई आकर मेरे को बोलेगा मेरे को UK 6 में चाहिए, UK 8 में चाहिए, तो उसके लिए हम 5 से 10 दिन के अंदर में मंगवा देंगे यहाँ पर, 5 से 1000 दिन आप अरेंज कर लेते हैं। अरेंज तो आप लोग की एक कम्युनिटी होगी जो हाँ, ये वो यूएच और कम्युनिटी बैकग्राउंड जैसे में, अगर साइज उनके पास कम होता तो वो आपको कनेक्ट करते होंगे, तो ऐसी पूरी चेन होगी ना आप लोगों की। मतलब आप मान लो मोर देन thousands ऑफ रीसेलर्स आर इन टच विद अस। कोई तो पूरा, अच्छा ये क्या होता है, लॉट उठाना, जैसे कोई डिफेक्टिव वो क्या होता है, वो कस्टम क्या है, मैं समझा वो मतलब देखिए, इनमें नहीं होता है वो, इनमें नहीं होता ना, वो तो। क्योंकि ये लिमिटेड इनमें तो एडिशन नहीं है। होता, पर वो चीज अलग वो कॉन्सेप्ट है। लॉट वाला कॉन्सेप्ट ही अलग है, और लॉट वाला भी ना, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट फेक और रियल, Right, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉट वाले भी होते वो हैं fake ही होते ना, हैं, ये वो। फेक के ना Copy बहुत होते सारे हैं। टर्म्स हैं। हाँ। एक बोलते हैं कॉपी, फेक, यूए, फिर रिजेक्टेड, Rejected, फैक्ट्री रिजेक्टेड, फैक्ट्री डिफेक्टेड, फैक्ट्री डिफेक्टिव। एक ये है कि लॉट, तो इन्होंने अलग अलग वर्ड्स निकाल दिए हैं जस्ट टू मेक इट नॉट लुक लाइक कि फेक Fake है, है। बट ये सब फेक वाली कैटेगरी में ही होता है, ये तो उसमें आता ही नहीं है। ये तो मतलब ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड ऐसे 50,000 जूते लॉन्च हुए या 30,000 जूते लॉन्च हुए, अब सोचो ना, दे आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो इसको ट्राई कर रहे हैं, और हैं जूते 30,000, तभी वो फिर एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो फिर वो एकदम डिमांड सप्लाई हिल जाता है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है ये गैदर करना। तो साइज का ऐसे रहता है, बट कुछ कुछ जैसे हम पे बहुत लिमिटेड एडिशन स्नीकर होते हैं, मतलब यहाँ पर हमने ट्रेविस स्कॉट बेचा है, वी हैव सोर्स अरमानी का था हमारा, कौन सा वाला जूता था, लुई विटॉन का था एक, अलग ब्रांड्स भी रखते हैं आप लोग। हाँ लग्जरी ब्रांड्स भी रखते हैं कुछ कुछ। हाँ, तो वो एलवी का जूता था, तो कभी कभी जो यहाँ नहीं मिलता है तो फिर हम बाहर से सोर्स करते हैं, तो उसमें मतलब ऑलमोस्ट 21 दिन लग जाते हैं हमें। बट एनीथिंग यू नीड, एनीथिंग इन हाइप, इट्स नॉट जस्ट स्नीकर्स, अ लॉट ऑफ स्ट्रीट वेयर एज वेल,
वी कैन गेट इट फॉर यू, मतलब वी कैन जनता प्राउडली, सुन रहे हो, हाँ मतलब जो भी ये देख रहे हैं, एनीथिंग विच इज हाइप्ड, विच इज वेरी लिमिटेड, यू वांट इट, यू विल गेट इट हियर एट किक्स मशीन. या यो जस्ट एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, मतलब ऑन एन मतलब ऑन एन नॉट एन ऑन एन एवरेज बट टिल नाउ कैन यू प्लीज टेल मी द नंबर्स यू हैव सोल्ड, कितने ज्यादा कितने जूते बेच देंगे जब से बिजनेस शुरू करा है? मतलब देखो मैं एग्जैक्ट हम लोग जूते नहीं बता सकते हैं, हाँ बट वी कैन टोटल ऑर्डर्स कितने हैं टोटल हाँ ऑर्डर तो हाँ तीन आप साल टोटल के ऑर्डर दो कि आपने Number of कितना orders. नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्लूडिंग एसेसरीज और वो सब मिला के आई थिंक इट इज 55,000 प्लस. So we have done 55,000 orders और वो ऑल ओवर इंडिया या All over India. all over India. और अगर स्पेसिफिकली मैं देहरादून की बात करूं, देहरादून में आई मेरे थिंक हिसाब से 2-2,500 कस्टमर 2,500 होंगे. है. So again we are not saying कि sneakers, स्नीकर्स क्योंकि Overall, sneakers mix हाँ of overall, okay. क्योंकि sneakers अगर हमने 50,000 ये वाले स्नीकर्स भेज दिए होते तो हम तो भाई कहीं और ही होते. तो आएगा डिफेंडर मारा था नहीं वो भी आएगा भाई डिफेंडर भी आएगा. बिल्कुल आएगा, वो दिन आएगा, आने वाली बिल्कुल इतना आएगा. तुमने इतनी कम उसमें इतना लाइक इतना प्रॉफिटेबल 55,000 ऑर्डर है, बहुत 55,000 कम नहीं होता भाई. कम नहीं होता यार. इसमें हमारी बहुत सारी एसेसरीज हैं, क्योंकि वी हैव ह्यूज, आपने देखा होगा चंक ऑफ भाई एसेसरीज. की एसेसरीज आपकी मैं देख रहा था बिल्कुल आप क्लोथिंग है इसमें, हमारा बहुत बड़ा क्लोथिंग लाइन है, एंड ऑफ कोर्स स्नीकर्स एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वी सेल. तो उसका कंबाइन मिला के वी हैव डन दीस एनी ऑर्डर्स एंड वी आर सुपर हैप्पी अबाउट इट. अभी तक मेनली ये है कि वन थिंग व्हिच आई थिंक अपूर्व एंड मी बोथ आर सुपर प्राउड, सो दिस इज अ कंप्लीटली बूटस्ट्रैप Bootstrap. बिजनेस. बूटस्ट्रैप मतलब कि हमने एक भी रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं उठाई. मतलब इस कम्युनिटी में आप जाओगे, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं आज की डेट में, एवरीबडी हैज टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 4 करोड़ 5 करोड़, इनफैक्ट 15-15 20-20 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं. क्या बात है. बट अभी तक मतलब अभी तक तो हमने मतलब वी हैव ट्राइड, मतलब जितना बेस्ट था ट्राइड कि हम 100% बूटस्ट्रैप चलें. जो हम कमाते हैं वी इन्वेस्ट बैक टू मेक इट बिगर. आगे का पता नहीं, मतलब बिकॉज इट्स अ सुपर चैलेंजिंग बिजनेस एज वेल, बट अभी तक ये सुपर प्राउड कि हमने 2.5-3 साल तक विदाउट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑनलाइन बहुत चल रहा है, तुम्हारा पेज बहुत स्ट्रांग है भाई. मतलब थैंक यू सो मच, बहुत- थैंक यू बहुत सो strong मच. पेज है, देखना. 55K हाँ 55K है और लाइक बिल्कुल ऑर्गेनिक. मेरे भाई के लाइक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा था हमारे दोनों भाई, हमारे देहरादून के भाई. प्राउड होना चाहिए हमारे थैंक यू दोनों सो भाई. मच. ये तो क्रेडिट यार, ये तो क्रेडिट टीम को जाता है. हाँ भाई टीम को कभी Back नहीं into भूलना team, चाहिए. भाई. भाई टीम को बोल दो, अपने एक बार टीम को बोल दो भाई. हाँ मतलब Thank you. मतलब अपनी टीम को. देहरादून वाले मतलब बैकग्राउंड मतलब फ्रंट में हम दिख जाते हैं, वो पर्क्स होते हैं फ्रंट में रहने के, बट यू नो जो भी चीजें होती हैं वो टीम ही इज अ मेजर थिंग Right. जो करवाती हैं ये सब चीजें. मेरा तो टीम के कुछ नहीं है. मेरा कुछ टीम के नहीं है. पॉसिबल नहीं है. तो मेरा क्वेश्चन है यार कि अब तक का सबसे महंगा जूता कितने का बेचोगे, मतलब कितना महंगा जूता बेचोगे अब तक? देखो बेचे तो बहुत महंगे हैं, सबसे महंगा आपको बताएगा आपको. सबसे महंगा था डियोर हाइज. तो नाइकी और डियोर बहुत बड़ी कंपनी है डियोर, तो नाइकी और डियोर के बीच का कोलैबोरेशन था, तो वी सोल्ड इट फॉर 9 लाख रुपीस. डियोर हाइज 9 लाख रुपीस का 9 लाख यहाँ पे नहीं रुपए है, का वो on जूता order आता भाई है. ने हमारे किक्स मशीन में बेचा है यार. वो खरीदा कितने का था आपने? वो नहीं बता सकते, वो फिर प्रॉफिट आ जाएगा. तो यहाँ पे सबसे मोस्ट सेलिंग शूज कौन सा है आपका? यहाँ पे सबसे मोस्ट सेलिंग अक्षत, हम पांडा डंक करा सकते हैं? तो वील शो यू द मोस्ट सेलिंग. इधर है वो, इधर पीछे. दादा जरा एक बार इन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाया तो किक्स. हाँ ये तो ये अक्षत इज हियर, ही इज अ मार्केटिंग मैंने हेड. देखा एक बार भाई स्लो मोशन में आता है ऐसे एक बार भाई. मैंने बोला ना, हाँ मैंने बोला ना कि अक्षर देहरादून में वायरल है. हाँ पूरा मतलब किक्स मशीन. अच्छा देहरादून से ही है. मैं देहरादून से हूं. क्या बात है. इनफैक्ट हम लोग सेम स्कूल से ही है. तो ही हैंडल्स, सो व्हेन ही, दिस इज कॉल्ड द पांडा डंक्स. पांडा डंक्स. अच्छा. तो दिस ये मतलब इसकी कॉस्ट क्या है? अभी वैसे इसकी 15,000 है, बट अभी हमारी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो यू कैन गेट इट अराउंड 11,000 रुपीज में आपको ये मतलब नियर रिटेल. भाई दिखा दो कैमरे में, जनता को दिखा. मतलब ये आप दिखाओ एक बार. ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है हमारे, यू कैन गेट 11 इट में अराउंड छोटे साइजेस 8,500 से. 8,500 से शुरू हो रहा ब्लैक है. फ्राइडे सेल है तो कब तक है ये फ्रेंड्स? अभी एक हफ्ते और है ना. तो गाइस एक हफ्ते सेल है. मतलब ऐसा है कि ऐसी सेल हमने आज तक नहीं करी है. इफ यू सी द प्राइसेस, इट्स बीन क्रेजी, ऑलमोस्ट 50%, 40%, 30% ऑफ एवरीथिंग. तो गाइस ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है, तो प्लीज किक्स मशीन आइए और अच्छा डिस्काउंट है स्नीकर्स में, आपकी क्लोथिंग में, अपैरल में, एक्सेसरीज में, और प्लीज यहाँ से लेके जाइए ब्लैक फ्राइडे. बिल्कुल. फायदा उठाइए. बिल्कुल. और हम डियोर बोल रहे थे, वो तो ऑनलाइन था हमारा ऑर्डर, बट हमने स्टोर में भी, बिकॉज स्टोर में लोगों को लगता है यहाँ पर देहरादून में भी इतने महंगे जूते नहीं बिकते हैं, यहाँ पर भी हमने ट्रैविस स्कॉट बेचा है.
अच्छा यहाँ पर। और दूसरा ट्रेविस स्कॉट हमने भेजा था, छोटा साइज था वो, शायद 80,000 के अराउंड था। अच्छा चलो हाँ, और लुई विटॉन लुई विटॉन बेचा था वो 1.5 लाख का। 1.5 लाख रुपए का हमने देहरादून देहरादून में क्या बात है यार। तो देहरादून की जनता 1.5 लाख हल्के है क्या? मतलब सेंट थॉमस का ही था वो, हम जिस स्कूल हमारे से स्कूल पढ़े। का। और बताओ, हाँ, मतलब सेंट थॉमस वी आर एल्यूमिनाई ऑफ सेंट थॉमस हम दोनों, तो वहाँ से ही था वो। तो मतलब ऐसा नहीं है, देहरादून में भी पीपल बाय यू नो दिस टाइप ऑफ स्नीकर्स। मतलब लोगों को लगता नहीं जैसे हम बताते हैं, बट यहाँ पर वी हैव सोल्ड एंड वेरी जब भी हम गुड। बताते लोग थोड़े शौक से भी हो जाते हैं कि यार देहरादून में भी है मार्केट। इनफैक्ट जैसे ये स्नीकर्स भी दिखते हैं उनको तो वो भी यही सोचते हैं कि यहाँ कौन खरीदने वाला है, बट देयर इज अ मार्केट हियर। अब वो है कैपिटलाइज करने के लिए। ऑफ कोर्स इट इज टफ, जैसे हमने बताया इजी नहीं है, बट इफ़ यू हैव द राइट स्ट्रैटेजी, इफ़ यू हैव राइट टीम, जैसे मैं बात कर रहा राइट टीम, एंड ऑल्सो हम लोग 3 साल से कर रहे हैं तो एक ट्रस्ट फैक्टर पहले से था। एक ये बड़ा फैक्टर है, लोगों को पता था, अब हमने आ गए हैं हम फिजिकल स्टोर, तो उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट बनता है। तो कस्टमर कभी कभी आती है दिक्कत थोड़ा समझाने में, थोड़ा टेढ़े कस्टमर भी आ जाते हैं कभी कभी, बहुत दिमाग खराब कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये देखो, आप बिजनेस में घुसते हो ना, यार, तो जैसे हम बात कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी चीज़ें के बारे में बात करते हैं, बट ये तो आपको आप ब्रेड एंड बटर बनाना पड़ेगा। आप कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता कि गड़बड़ ना हो, बट आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एट दी एंड आपको ये अंडरस्टैंड करना है, ये तो होना ही है, और उसका बेस्ट सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो हमारा मेनली ये रहता है, दिक्कतें तो बहुत आती हैं, है ना। इतने हमारे जूते खोए भी हैं, रास्ते में खो गए हैं, कस्टमर पे पहुंचे नहीं, हमें पता नहीं है। मतलब इट वॉज अ 15-20,000 रुपीज स्नीकर, हमने शिप किया, कस्टमर पहुंच गया, कस्टमर बोल रहा है नहीं पहुंचा। एट दी एंड सब समझने के बाद वी हैड टू रिफंड। तो मतलब ऐसी दिक्कतें भी आ जाती हैं और कस्टमर नहीं समझता है, एंड वी अंडरस्टैंड। मतलब मैं भी कस्टमर हूँ, तो मतलब तुम ऐसे एंगल से सोचो ना, कभी ऐसे मत सोचो कि तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम सोचो कस्टमर, तो वो तो नहीं समझेगा ना। वो नहीं समझेगा, बोले मैं तो पैसे दिए भाई, मेरे जूता क्यों नहीं, आप ये बताओ। वो तो एंड वो भी सही है अपनी जगह वो सही है, पैसे और दे रहा है तो he is right। प्रोडक्ट। तो अब ऐसी चैलेंजेस आ जाती हैं कस्टमर के साथ, बट एट दी एंड यू नो किक्स मशीन, इसलिए मैंने बोला ना क्यों लोग किक्स मशीन से खरीदते हैं, बिकॉज यू नो एट दी एंड उनको पता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पर वी आर द वन हु विल बी टेकिंग रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं है कि हाथ छोड़ के भाग गए, वो आपने अपनी वैल्यू बना रहे वो वैल्यू बनानी पड़ती है, वो जरूरी है, तो जरूरी भी है भाई। वो जरूरी है। सबसे अगर जरूरी है वो नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या फर्क रह जाएगा, जो एक पेज में या फिर वो ऐसे ही आपको बेच रहा है और हम में क्या फर्क है। दीज आर स्मॉल लिटिल फैक्टर्स। कैसे आप कस्टमर एक्सपीरियंस है, वी हैव फुल टाइम कस्टमर एक्सपीरियंस टीम, जो मतलब आपका ईमेल्स पे, कॉल्स पे, इंस्टाग्राम पे दे आर देयर। कुछ भी दिक्कत होती है, यू कैन यू नो रेज एन एस्केलेशन, यू कैन सेंड एन ईमेल, यू कैन गिव अस अ कॉल। तो ये प्रोसेसेस हमने बना रखे हैं, जैसे कि मतलब यू नो एट दी एंड कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड, एंड इट्स सुपर टफ टू बी ऑनेस्ट। इनको सोर्स करना, इनमें टाइम भी लगता है, तो कस्टमर एक्सपीरियंस करना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल जूता आपका हमेशा पड़ा है, आप एकदम शिप कर सकते हैं। इन जूतों के साथ ये नहीं है, इन जूतों के साथ ये है कि बहुत सारों के साइजेस नहीं होंगे, तो आपको पहले वो सोर्स करना है, वहाँ से आने का टाइम, फिर जाने का ऑथेंटिकेशन उसमें टाइम लगता है बीच में बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो बड़ा फैक्टर है। तो ये सारे प्रोसेस होने में इट टेक्स 1-2 वीक्स, 2.5 वीक्स भी लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस बना रहे हैं, कैसे उसको आप कम करके 7 दिन में कर रहे हैं या 8 दिन में कर रहे हैं, ये चैलेंजेस हैं। एंड यू नो आई एम प्राउड कि मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब ऑफ कोर्स आई डोंट से कि हम गलतियां नहीं करते हैं, एवरीबॉडी डज, गलतियों से सीखते हैं, गलतियों से, बट वी ट्राई आवर बेस्ट, आवर टीम ट्राइज आवर बेस्ट, एंड लकीली यू नो अभी तक यूजुअली पीपल, एवरीबॉडी, मोस्ट पीपल हैव वेरी गुड रिव्यूज। सो या अपूर्व और अमन, यार जैसे कोई यंगस्टर, जैसे आपके जैसा जवान लड़के, और वैसे भी कोई भी नॉर्मल एज का, लाइक ये बिजनेस, सेम बिजनेस आपका कॉन्सेप्ट शुरू करना चाहता है, तो लाइक कैसे स्टार्ट करे वो, और क्या उसके लाइक फ्यूचर प्लान्स आप उसे बताना चाहते हैं, और विदाउट इन्वेस्ट करके आप बताएं यार हमारे जो जनता को। तो मैं बताऊं, चलो मेरे हिसाब से देखिए, नंबर 1 तो जो मेरे को है, अगर आपको इस में घुसना है स्नीकर्स में, तो आपको थोड़ा ज़ील होनी चाहिए स्नीकर्स के लिए। जैसे मैंने बोला ना, हम दोनों में अपूर्व में बहुत ज़्यादा थी कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा पैशन की मेरे को स्नीकर्स पसंद है, उसके अंदर घुसा हुआ होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जिस भी चीज़ में, नॉट जस्ट स्नीकर्स, किसी और चीज़ में भी स्टार्ट करना है, यू हैव टू गेट इनटू द मार्केट, अंडरस्टैंड उसके बारे में A to Z, क्या, कैसे, क्यों, किधर किधर, सब कुछ आप जान लो। सबसे पहला फैक्टर तो ये है। जब आपने जान लिया, दूसरा फैक्टर ये है कि आप देरी मत करो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका जानना जरूरी है। ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल ही कुछ ना, थोड़ा सा जान लिया अच्छा, बट फिर जो सेकंड जहाँ लोग गलती करते हैं वो ये होता है कि हाँ मैं और जान लेता हूँ,
और जान लेता हूँ फिर स्टार्ट करूंगा, और जान लेता हूँ फिर स्टार्ट, वो फिर कभी नहीं आप जान वो पाओगे, लूप में फंस जाते वो हो। लूप में फंस गया आप। तो आपने जाना और आप बस कर दो, जैसे हमने डिस्कस किया था, नाम हमने पेज बनाया और कर दिया, हमने जूते करने थे कर दिए, हमने एसेसरी लॉन्च करना था कर दिया। तो आपको वाला एटीट्यूड इनिशियली एटलीस्ट स्टार्टिंग में ये होना पड़ेगा कि मेरे को करना है और कर दो, आप जाओ और खरीद लो, उसके बाद धीरे धीरे आप फिगर आउट करते हो। क्योंकि स्टार्टिंग में लूज आउट करने के लिए तुम पे कुछ है भी नहीं नहीं, फिलहाल, कि इतना नुकसान हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो कर डालो। कर ही नहीं तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप देखने लगोगे कि अब कंपटीशन बढ़ चुका है, अब बड़े बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सैचुरेशन आ रहा है, तो आप कभी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपको तो ये देखना है कि नहीं मेरे को ट्राई करना है, और आप एक जूते से ट्राई करो। और क्या प्रोसेस रहेगा, देखो ये वाली जो कम्युनिटी है ना, फिर भी अभी इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, क्योंकि ये इज़ अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। और अभी तो इंडिया, जैसे आप देख रहे हो, इंडियन इकोनॉमी इज़ ग्रोइंग, द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया इज़ ग्रोइंग अ लॉट, स्पेंडिंग हैबिट्स आर चेंजिंग। मतलब आप अपने पेरेंट्स में और हम में कितना फ़र्क देख लोगे स्पेंडिंग हैबिट्स में ना, तो वो चेंज इतना फास्ट है, और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन जेन ज़ी है ना, तो वो और भी ज़्यादा। तो जैसे वो बढ़ रहा है तो ये मार्केट बहुत फास्ट ग्रोइंग है, बहुत ईजी है, ये जूते रिटेल में ड्रॉप होते हैं, और ये पूरे वर्ल्ड वाइड सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी होती है। आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव होना है, आप पूरे अपने दोस्तों के साथ सब लोग ट्राई करने के लिए लग जाओ। ये स्टोर्स में लॉन्च होते हैं, आप लाइनों में खड़े हो जाओ, आप वो एक जूता खरीदो, और जब आप एक जूते खरीद लेते हो ना कोई अच्छा लिमिटेड एडिशन, तो उसको बेचने के लिए आपको 10 लोग और बाहर खड़े होंगे कि वो रेडी हैं भाई कि मेरे को ये जूता दे दो। अपना पहला 1000, 2000, 3000 या 5000 रुपये आप कमाओ, और मैं ट्रस्ट मी, जब वो पहला कमा लेते हो तो उसके बाद तो फिर वो है कि फिर वो रुका नहीं जाता है, फिर वो कॉन्फिडेंस, आधा काम वहाँ हो चुका है, जहाँ पहले आपकी सेल हो गई ना, वहाँ आप आधी चीज़ सीख चुके हो। अब बस उसे कैसे आप अच्छे से कर सको, कितना कंसिस्टेंट रह पाओ, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ऐसे एक ड्रॉप हुआ तो आपको हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, ना मिलने के 90% चांस है। तो जितनी बार आप ट्राई करते रहोगे, बट वन डे यू विल गेट लकी, आपको मिलेगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे कैसे आप आगे कर सकते हो उसको, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर तो आपकी जर्नी, मतलब आई थिंक सबकी जर्नी अलग है, वो फिर आपको उसे परस्यू करनी चाहिए। बट कॉन्फिडेंस लेवल भी आता है ना, हाँ, वजह से भी आपका ऐसे विचार, फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। आप सोचो ना, लाइक आई थिंक जब स्टार्ट किया आपको 21 साल का था, 20 साल का, तो जब आप 20 साल में कुछ करते हो ना, एंड यू वर्क हार्ड एंड यू प्लान समथिंग, एंड फिर आप पैसा उससे कमाते हो, तो जो वो फील होती है ना, मैं था उस टाइम 23 साल का था, 23 में मेरे को वो अलग ही फील आई थी, बट वो फील ही अलग है, मतलब उसको आप यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। तो फिर वो वाली फीलिंग ना, यू कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो आपको एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। तो शॉर्ट आंसर, जस्ट डू इट, डोंट थिंक अ लॉट, जस्ट डू इट। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अच्छा, फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर तो बहुत प्लान्स है, फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है आप लोगों का। मतलब आई मीन प्लान्स हमने बहुत किए हैं, एंड होपफुली विल बी एबल टू डू इट एज वेल। एक दो आपको कुछ शेयर करना चाहें? एक दो वर्टिकल जो हम नए अब स्टार्ट करने वाले हैं, एक स्ट्रीट वेयर। अब तक ऑब्वियसली हमने पार्टनर कर रखा था, बट नाउ वी वांट टू स्टार्ट आवर ओन स्ट्रीट वेयर ब्रांड। किस ब्रांड से? किक्स मशीन से? नहीं, इट विल बी अ इंडिपेंडेंट ब्रांड स्ट्रीट वेयर का। तो होपफुली इन अ कपल ऑफ मंथ्स All the best. वो लॉन्च हो जाएगा स्ट्रीट वेयर का। मतलब बैंकर ही करोगे आप। थैंक यू। तो स्ट्रीट वेयर, मतलब ये भी हमने बहुत टाइम सोचा है, बट वो टाइम नहीं है। जैसे मैं जस्ट डू इट बोल रहा था ना, ये जस्ट डू इट हम कर नहीं पाए। 2 साल से हम सोच रहे हैं, 2-2.5 साल से सोच रहे हैं, But कर नहीं कर नहीं पाए। पा रहे। बट But अभी अब हमने हो जाएगा। सोचा है कि ये वाला वर्टिकल। सेकेंडली, ऐसे रिटेल स्टोर हमने देहरादून में खोला था टू लर्न, क्योंकि हमने भी आज तक रिटेल नहीं किया है। हैड अ गुड एक्सपीरियंस। तो आगे हमारा प्लान्स है, वी गो टू बिगर सिटीज, मेट्रो सिटीज, किक्स मशीन के फिजिकल स्टोर्स हो अक्रॉस इंडिया। हमारे देहरादून का ब्रांड है। हाँ, देहरादून का, हाँ, मतलब हम बाहर जाके बोले ब्रांड कहाँ से स्टार्ट, देहरादून, मतलब ऐसे बोल के उसका अलग फील होगा। दो वो है। तीसरा, हम इवेंट्स में थोड़ा सा, बिकॉज अगर यू हैव टू ब्रिंग इन अवेयरनेस, पीपल, लोगों को जानना है, तो आपको इवेंट्स करने पड़ेंगे। बहुत जरूरी तो है। एक कुछ साथ ही अगर हमारा प्लान होता है, बिल्कुल साथ कर तो देंगे। इवेंट्स का हम साथ सोच रहे हैं, जो स्ट्रीट अप दून हम कराते हैं उस वाले का। तो ये 2-3 वर्टिकल है, फिजिकल स्टोर्स, स्ट्रीट वेयर और इवेंट्स। इन तीनों चीज़ों पे हम अगले 1 साल में काफ़ी फोकस करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली ऑनलाइन तो बड़ा करना ही है, हाँ, तो उसमें तो online साथ साथ बड़ा लगे ही होगा, है, चलिए तो लगा भाई है। तो ये फटाफट से एपिसोड हम ही खत्म करते हैं, और फटाफट से बता दो जनता को कि कहाँ पे आपका स्टोर है, अच्छा, कैसे है अपना पूरा इंस्टा हैंडल, पूरा सब कुछ, आपकी वेबसाइट, फटाफट से बताओ जनता को। सो गाइस, अपूर्व, So our store is at Pacific, is near Rajpur. कोई नहीं यार, ये तो मैं लाने का दुआ था, कोई नहीं, जल्दी भाई, होता है यार, होता है। राजपुर रोड में है, पैसिफिक मॉल के पास, अबव बसंत आइसक्रीम, आइकॉनिक टावर, मैमोगैटो के रेस्टोरेंट के अपोजिट में है हमारा स्टोर। तो कभी भी आ सकते हैं फॉर एनीथिंग हाइप्ड, फॉर हाइप स्ट्रीट वेयर, स्नीकर,
anything luxury or anything hype, you'll get it here. एंड अगर आपको ऑनलाइन देखना है तो आवर इंस्टाग्राम इज किक्स मशीन इंडिया, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन इंस्टाग्राम में किक्स मशीन इंडिया. हमारी वेबसाइट है kicksmachine.com, KICKS machine.com. वहाँ जाके आप कुछ भी ब्राउज कर सकते हैं, यू कैन बाय इट एंड वील गेट इट डिलीवर्ड. गाइस थैंक यू, Thank थैंक you यू so सो much. मच. अब फटाफट से आप जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और महंग भाई घंटा बजाना मत भूलना. और दूसरा फटाफट से कमेंट करो कि दूसरा पॉडकास्ट हम क्या कर सकते हैं. फटाफट कमेंट चाहिए मुझे, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, घंटा चाहिए. लव यू ऑल, बाय बाय.